हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वाच्य यानी वॉइस। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क वर्ग, मैं कहानी पढ़ता हूँ, नौकर सब्जी खरीद रहा है। ख वर्ग, मुझे कहानी पढ़ी जाती है, नौकर से सब्जी खरीदी जा रही है। ग वर्ग, मुझसे कहानी पढ़ी नहीं जाती, नौकर से सब्जी खरीदी नहीं जा रही है। ऊपर 3 वर्ग दिए गए हैं। प्रथम, क वर्ग के दोनों वाक्यों की क्रियाएं अपने अपने कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। द्वितीय, ख वर्ग के दोनों वाक्यों की क्रियाएं अपने अपने कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। तृतीय, ग वर्ग के दोनों वाक्यों की क्रियाएं न तो अपने अपने कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार तथा न ही कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। वस्तुतः ये क्रियाएं भाव के अनुसार प्रयोग की गई हैं। क्रियाओं का यही विधान वाच्य कहलाता है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म है अथवा भाव है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ वॉइस। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस, क्रिया के जिस रूप से कार्य में वाक्य में उसके कर्ता का बोध हो वह कृतवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। लड़का पढ़ता है, बच्चे खेलेंगे, मैं गीता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, बच्चे और मैं शब्द कर्ता है तथा इन वाक्यों में कर्ता ही प्रधानता है। अतः पढ़ता है, खेलेंगे और पढ़ता हूँ ये कृतवाच्य है। इस तरह का प्रयोग कर्तरी प्रयोग कहलाता है। कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग व वचन कर्म के अनुसार होते हैं। रविंद्र से आम खाया जाता है, शिक्षक से पाठ पढ़ाए जाते हैं, गीता मेरे द्वारा पढ़ी गई। ऊपर दिए गए वाक्यों में कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। इनका रूप रचना भी कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। अतः खाया जाता है, पढ़ाए जाते हैं, पढ़ी गई कर्मवाच्य है। इसी तरह का प्रयोग कर्मणि प्रयोग कहलाता है। फिर है भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता या कर्म के लिंग व वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो वह भाववाच्य कहलाता है। बच्चे से सोया नहीं जाता, श्वेता से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता और खाया नहीं जाता क्रियाओं का भाव ही प्रमुख है और क्रिया स्वतंत्र है। अतः ये भाववाच्य है। इस तरह के प्रयोग भाव प्रयोग कहलाते हैं। वाच्य परिवर्तन यानी वॉइस चेंजेस। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ से द्वारा अथवा के द्वारा जोड़ना चाहिए। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना चाहिए। उस परिवर्तन क्रिया के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना। क्रिया अर्थात जो धातु का रूप जोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ कृतवाच्य और कर्मवाच्य दिए गए हैं। शाम संतरा खाता है, शाम से संतरा खाया जाता है। मैं पाठ पढ़ता हूँ, मुझसे पाठ पढ़ा जाता है। नौकरानी बर्तन साफ करती है, नौकरानी द्वारा बर्तन साफ किए जाते हैं। माली पौधे लगाते हैं, माली के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कार्य की विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आवश्यकतानुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुरूप जा धातु का रूप करना चाहिए। जैसे यहाँ कृतवाच्य और भाववाच्य दिए गए हैं। माता जी खाना नहीं बनाती है, माता जी से खाना नहीं बनाया जाता। बच्चा नहीं खेलता है, बच्चे से खेला नहीं जाता। वह नहीं चलती है, उससे चला नहीं जाता। कविता नहीं पढ़ती है, कविता से पढ़ा नहीं जाता। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसके अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।